स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है दुबई में बुर्ज खलीफा पर दिवाली, पाकिस्तानी क्राइंग टू सी दिवाली सेलिब्रेशन इन द वर्ल्ड। तो रो क्यों रहा है? यूएस में तो जाहिर गवर्नमेंट की ओर से छुट्टी दे दी गई है दिवाली पे। तो यार देखो, ये पाकिस्तानियों, ये रोने धोने की बात नहीं है। त्योहार हर कोई का होता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम है उनका ही त्योहार होता हो, ऐसी बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम समाज का भी कई सारे त्योहार आते हैं। हिंदू रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका भी त्योहार, जैसे हम भारतीय है, हम सनातनी, हमारा त्योहार है, ठीक है। क्रिश्चियन होते हैं उनका त्योहार होता है, ठीक है। सिख भाई होते हैं उनका त्योहार, सबका त्योहार होता है। क्योंकि ये आपको सिर्फ भारत में दिख सकता है। यहाँ पे मल्टीपल, हर एक दिन, एवरी डे यहाँ पे त्योहार है। क्योंकि हम यहाँ पे ना सर्वधर्म संभाव की भावना है हमारे। ये पाकिस्तान नहीं समझ पाएगा। पहले दोस्तों वीडियो देखते हैं, भाषण बाद में, लेक्चर आपको बाद में आप स्टार्ट करेंगे। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना दोस्तों मिस्टर इंडियन ब्रेकर चैनल से है और हम उसकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं, मजा आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर, साथ में सब्सक्राइब कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिवाली के इस त्योहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। एग्जैक्टली पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के पीएम, ठीक है, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया, ठीक है, कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। नरेंद्र मोदी को मैं इस वजह पसंद करता हूँ, आखिर क्यों? कि वो आज भी एक छोटे से मकान में रहते हैं और इंडिया का भला सोचते हैं। अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आला जो भी नहीं करना चाहते तो मैं ऐसा लेटर बना के दे दें कि हम खुद इंडिया चले जाएं। उस पे भी आ जाते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसके अंदर इंडियन मुस्लिम कह रहा है कि हम यहाँ पे इतने सेम है कि पाकिस्तानी मुस्लिम सेम नहीं होंगे। बात तो सही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। क्यों? बाइसे शर्मनाक है। क्यों? हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं। उठ रहा है ना धुआं। बहनों और भाइयों, दिवाली की घनी घनी राम नाम। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। ऐसा ही होता है, फेस्टिव सीजन में हम सब रच बस जाते हैं। और इस बार तो दो दिन दिवाली मनाई हमने। आप बताइएगा कमेंट करके, आपने किस दिन दिवाली मनाई, पटाखे बजाए, दीपक जलाए। यहाँ ये पाकिस्तानी तो दोनों दिन जले हैं। बाइसे शर्मनाक है कि शर्मनाक है इनके लिए कि इनके पड़ोसी की दिवाली पूरी दुनिया मना रही है। तो चलिए आनंद के इन पलों को जीते हैं, एक बार फिर से दिवाली मनाते हैं इनकी सुनकर। कि पूरी दुनिया में ना ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक। उसके अलावा उनकी मईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को, 1.5 अरब की आबादी को, अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है। पहले तो ये कहते हैं हम पाकिस्तानी रहे, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आला नहीं करना चाहते तो मैं ऐसा लेटर बना के दे दें कि हम खुद इंडिया चले जाएं। अच्छा, हमारी रिक्वेस्ट नहीं करते, अगर इधर हेल्प नहीं करते तो आप इंडिया जाना, हमें इंडिया भेजना। देखें, इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकोनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली इंडिया ने यूज़ किया इसको, तो इसलिए दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। चाहे इंडिया की जितनी भी जो भी पॉलिसीज़ वो अपनाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना इमेज इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो बहुत एक पुरअमन, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ये उनको क्रेडिट जाता है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो मुल्क के बड़े हैं उनको। बहुत जलती है इनकी जब बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहरा जाता है। एग्जैक्टली। जब बुर्ज खलीफा सेलिब्रेट करता है भारत के किसी भी मोमेंट को, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली या फिर होली, हवा ले जाती है इनकी।
जब ये सोचते हैं कि यार हमें तो वहां भीख तक नहीं मिलती और इनको इज्जत मिलती। बात तो सही है। लंदन, पेरिस, यूएई, कतर, कहां कहां नहीं था दिवाली का जश्न। टाइम स्क्वायर से लेकर बुर्ज खलीफा तक दिवाली सेलिब्रेट हो रही थी। आप तो अपनी नेटवर्थ को बैलेंस कर रहे हो बस। आप ये सोचो कि हमारी गाड़ी में इजाफा हो जाए, हमारी जो नस्ल है उसकी एक नस्ल और पीढ़ी चल जाए। आप लोग तो ये सोच रहे हैं ना। आप लोग अगर एक गरीब बंदे की तरह कच्चे मकान में रहो ना, कच्चे मकान में रह के पाकिस्तान का भला सोचो, पाकिस्तान कैसे नहीं बूस्टअप करता, पाकिस्तानी इकोनॉमी कैसे नहीं इंडिया को टक्कर देती। नरेंद्र मोदी को मैं इस वजह पसंद करता हूँ कि वो आज भी एक छोटे से मकान में रहते हैं और इंडिया का भला सोचते हैं। पाकिस्तान जब बना भी नहीं था उस वक्त से हम पहले के थे और हमारी कोशिश यही है कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ही रहें। आज से 20 दिन पहले एक रहीम यार खान में वाकया हुआ था पुलिस मुकाबला का, उसके अंदर हमारी अकलियत के 3 बंदे शहीद हुए हैं। अच्छा, वो कच्चे के डाकुओं के साथ डाकुओं के अंदर जो मामला हुआ था उसमें 3 बंदे हमारी अकलियत के थे। यानी हमारे अंदर भी जज्बा है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। कोई भविष्य नहीं है पाकिस्तान में माइनॉरिटी का, बहुत ही कचरा करके रखा है उनका। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बिल्कुल इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मुस्लिम सेफ नहीं है तो बेचारे क्रिश्चियंस, हिंदू, इनकी क्या विचार। मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। यहाँ पे मैं जो बात करता कि इंडिया के मुसलमानों पे बात कर दो जी, पूरा पाकिस्तान का मुस्लिम कम्युनिटी उठ के आ जाएगी पूरी, कि वो तो वहाँ पे सेव नहीं है, वो पाकिस्तान में आ जाए। भाई वो अपने मुंह से कहते हैं हम पाकिस्तानी मुस्लिम से ज़्यादा इंडियन में सेव है, ठीक है। और क्या कोई इंडिया का मुसलमान आया आज तक यहाँ पनाह लेने? कोई रिफ्यूजीज कैंप कोई मैं आपको जो आगे बात करने लगा था। हाँ। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसके अंदर इंडियन मुस्लिम कह रहा है कि हम यहाँ पे इतने सेव हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम सेव नहीं होंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ठीक है, अकलियत तो होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ किया है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बड़ा जनरल नॉलेज आपका। पाकिस्तान में इतनी कुरान नहीं पढ़ाई जाती जितनी की गीता पढ़ाई जाती है। अरे गीता सीता रहने कहाँ दी है तुमने, कन्वर्ट कर दी सारी की सारी। और अब जो 2% से भी कम हिंदू बचे हैं पाकिस्तान में, और ये भी सिर्फ कागजी आंकड़ा है, जो बचे हैं वो भी फूटी आंख नहीं सुहाते इन पुरखियों को। क्यों हम यहाँ पे खुली स्पीकरों में अजान सुनते हैं, हम यहाँ पे अपने सर पे आके कोई बगैर किसी रुकावट की नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं। इवन के लोगों में हम उठते बैठते हैं, फ़ख्र से मुसलमान कहते हैं अपने आप को, लेकिन हमें आज तक कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला कि यहाँ पे आप ये मज़हब अडॉप्ट कर लो, आप इस मज़हब में कन्वर्ट हो जाओ। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, मुसलमानों की मस्जिदों में खुले स्पीकर से अज़ान अलाउ नहीं है। मुस्लिम मेजोरिटी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे की बुनियाद पे बना हुआ है। यहाँ पे मस्जिदों के स्पीकर नहीं खोले लाओ, ठीक है, क्यों नहीं लो भाई? अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे की बुनियाद पे बना है, तो मस्जिद की आवाज़ सुनने के लिए क्यों नहीं लाओ? देखो, जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर आपको ही कह रहा है, मोटिवेशन आपके लिए क्या होगी कि आप वो काम कर जाते हो? क्या बात। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? हाँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी गरीब बंदे को यहाँ देखना धक्के मारती सिक्योरिटी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस दिन गुजरता है सुबह से लेकर रात तक वो रोड बंद होता है। अरे वो अपने शौक पूरे करता है। एग्जैक्टली। यहाँ पर पाकिस्तान में रोड बंद करके वो अपना VIP वाली फीलिंग लेता है। विदेशों में उसके लिए रोड बंद होना तो दूर, कोई गाड़ी तक नहीं रुकती, कुत्तों की तरह से यूं निकलता है वो सड़क पार, और ऊपर से गालियां और खाता है कि जाहिल के बच्चे ऐसे सड़क क्रॉस किया करते हैं क्या। ये फर्क ही तो जलाता है पाकिस्तानियों की, और उनकी इस जलन से हमें बहुत मजा आता है। हाँ। जब दुनिया में बड़े बड़े शोरूम्स में पटाखे, फुलझड़ियां, दीपक बिक रहे थे, तो पाकिस्तान में बस एक ही चीज बिक रही थी। क्या? बरनौल। तोबा तोबा तोबा। पूरी दुनिया में बरनौल के मामले में नंबर 1 है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा खपत यही होती है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से राम राम बताइएगा कमेंट करके, आपने कौन से वाले दिन दिवाली बनाई, 31 या 1 को। अभी के लिए बस ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार खल्लास, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।
कुछ एक पाकिस्तानी ऐसे थे जो ऐसा था कि वो पूरी दुनिया की बात कर रहे थे। मतलब मोदी जी ने जो अच्छे काम किए उनकी बात की, मैं इसीलिए उसको अच्छा नहीं कह रहा हूँ, आप मत बोलना कि वो अच्छे थे, ऐसा नहीं हो सकता है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में जो इंडिया की सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही करवाते, रीज़न क्योंकि व्यूअरशिप चाहिए उनको भी। देखो उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है भाई, वो भी पैसा कमाने ही बैठे हैं, ठीक है, व्यूअरशिप पाने के लिए ही बैठे हैं। तो कई सारे ऐसे, इनमें से एक दो यूट्यूबर आपने देख भी लिए होंगे, वो सिर्फ अच्छी ही बातें करवाते हैं, भारतीयों की बुरी बात नहीं करवाते, और उसके फिक्स क्या बोलते हैं इंटरव्यूअर होते हैं, ठीक है, तो वो बात अलग है। दूसरा एक है कि कई सारे ऐसे पाकिस्तान में ऐसे बच्चे हैं जिसको आप पूछोगे ना भारत के बारे में, तो वहाँ पे सच्चाई कहीं ना कहीं दिख जाती है, पाकिस्तानियों की मेंटालिटी। तो इस कई सारे ऐसे मैंने वीडियो देखे, उसकी वजह से ही मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ पाकिस्तानियों। तो कोई पाकिस्तान से यूट्यूब चैनल हमारे देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूँ, जो रियल फैक्ट है ना वो लाओ पब्लिक के सामने। यदि आप आपके देश में कुछ अच्छा चाहते हो तो यार रियल फैक्ट बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमारे देश की बात कर लूँ, हमारे देश में भी कई सारे ऐसे यूट्यूबर वो फैक्ट पे बात कर रहे थे, फैक्ट चीज़ें, वो फिर कुछ भी हो, वो गलत जो मतलब जो सच्चाई थी ना वो बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कई सारे ऐसी चैनल है जो बंद हो चुके हैं। रीज़न क्या है कि भाई पसंद नहीं आई किसी को बातें, तो फिर व्यूअरशिप डाउन हो गई, क्योंकि अलग चीज़ है वो। लेकिन अभी भी वही चल रहा है हमारे कंट्री, क्योंकि जो सत्य है उसको बाहर लाया जाए, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है ना, कई सारे ऐसे यूट्यूबर जो सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप पाने के लिए काम कर रहे हैं, देखो ये काम बंद कर दो। मैं सच्चाई पे बात कर रहा हूँ, ये बंद कर दो। यदि आप चाहते हो, वही यूट्यूबर को मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप चाहते हो कि आपके देश में कुछ अच्छा हो, तो सच्चाई जो है उसको बाहर लाओ। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रिप्टेड शो बना दिया आपने। ये वन टाइप ऑफ कई सारी ऐसी बातें इसमें थी जो स्क्रिप्टेड थी, वो लिटरली दिखता है, ठीक है, लिटरली दिखता है। और कई सारी ऐसे बातें थी जो हमें लग रहा था कि ये सत्य बात। वो लड़का जो छोटा बच्चा बात कर रहा था, ठीक है, वो क्या बोल रहा था कि भाई हम मुसलमान कभी अच्छा नहीं, मतलब वो हिंदू वाली बात कर रहा था। अरे भाई ऐसा तुम्हारे देश में, हमारे देश में नहीं है। हो गए कुछ गिने चुने लोग, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो दो सभी धर्म में है। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो मतलब कट्टरपंथी होंगे, वो अलग, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो हम भी सपोर्ट नहीं करते। हम मतलब इंडियन कम्युनिटी जो पूरी है हमारी, जिसमें हम इंडियन कम्युनिटी इसलिए बोलेंगे कि उसमें सभी धर्म आ जाते हैं। एक धर्म की बात जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग ऐसे थे जिसको आप जेल में हैं अभी, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं सर्वधर्म समभाव, मतलब कि हमारे लिए सभी धर्म एक ही है, वो है इंडियन, ठीक है। हमारे देश में भी मुस्लिम है। देखो भाई पर्सनली तो किसी को कोई पता नहीं होता है, लेकिन ये इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई आज तक मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुस्लिम हैं, मेरे को कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ एक बात है कि कभी कभार तू मैं हो जाते, बट वो फ्रेंडली वाली तू मैं, ऐसा नहीं। लेकिन आज तक मेरे को कभी ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आज भी मैं कॉल, मेरे भी मुस्लिम फ्रेंड, हम फ्रेंड कैसे बातें करते हैं, गाली गलौज वाली जो नॉर्मल चीज़ होती है, आज भी मैं कॉल करता हूँ वही होता है, हम गाली गलौज ही करते, जो है वो बोलने का भाई। ऐसा नहीं कि भाई हम सुखवाते हैं कि भाई नहीं हम उससे प्यार से बात, वो भी हमसे, हम ये फ्रेंड नीति है। लेकिन ये बोल देना कि भाई देखो हमारे देश में जो हिंदू आ गया, हम तो हमारे देश में के तो एक प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश में मुस्लिम थे, और प्राइम मिनिस्टर क्या राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज आप जाओ ना, हिंदू के घर हो या मुस्लिम का घर हो, ईसाई का हो या क्रिश्चियन का हो या फिर सिख का घर हो, सभी के घर में उसकी तस्वीर होगी। उसका जो बेटा जहाँ पे पढ़ रहा होगा, स्टडी रूम उसका होगा, उसमें भी अब्दुल कलाम की फोटो होगी। क्यों? तो वैसे तो वो मुस्लिम थे, तो हमें तो नहीं रखनी चाहिए। आज हम जैसे अब्दुल कलाम जी, जैसे हमारे देवी देवता है, मंदिर है हमारा, जिसको हम धूप देते हैं, वैसे अब्दुल कलाम जी की जो तस्वीर है वहाँ पे धूप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमने उसको ऐसे समाज के लेवल पे या धर्म के लेवल पे देखा ही नहीं है, किसी धर्म ने नहीं। हमारे एवरी स्कूल में आप जाओ, वहाँ पे आपको APJ अब्दुल कलाम की फोटो मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल ले लो या प्राइवेट ले लो, क्यों मिलेगी? ठीक है। और शहीद भगत सिंह जी है,
उसकी तस्वीर तो हर एक घरों में, जैसे अब्दुल कलाम की वैसे भगत सिंह जी की भी तस्वीर होगी ही होगी। वो तो भाई सिख थे, तो भाई क्यों हम उसकी तस्वीर रखें? ऐसा भी होता है, ऐसा हमारे देश में नहीं है। ये आप ही के ही देश में हो सकता है। आप ही के ही देश सोच सकता है कि आपके देश में मुस्लिम मेजोरिटी है तो हिंदू क्यों दिवाली मनाए। तो हमारे यहाँ तो हिंदू मेजोरिटी है, तो हम तो भाई मुस्लिम समाज का जितने भी हम खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं भाई। हमने जाके भी उसके घर पे जाके भी खाना, ईद के दिन खाना खाया है भाई। ये पाकिस्तानियों देखो लेक्चर देना ये बड़ों की बात है। इतना सारा हमें नहीं आता है, जो आप पाकिस्तानी बोलते हो उतना तो नहीं आता है, वो हम लिमिट करते हैं। लेकिन एक सुझाव मेरा यही है, देखो हमारे जो दोनों देश के बीच में जो दुश्मनी है ना, ये आम आदमी ने नहीं की है। देखो दोनों देश की अच्छाई चाहते हो ना, तो वो वही लोग कर सकते हैं। मैं सरकार की बात करनी, हमारे जैसे आम इंसान जो है वही संबंध या तो वही ट्रेड चालू करवा सकते हैं, या तो वही लोग एक दूसरे का रिलेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। बाकी सरकार का काम सरकार करे, लेकिन जब जनता के हाथ में सब कुछ है तो फिर सरकार की वेट क्यों कर रहे हो? सरकार भी बोलती है ना, जनता जनार्दन, ठीक है, आपका एक वोट, मतलब क्यों? ये हमारा वोट की कीमत कितनी है वो आपको नहीं है समझ। सरकार को बहुत, जो पॉलिटिशियन है उसको बहुत समझ है भाई, वो लूटते हैं हमारे वोट। तो आपके हाथ में है भाई सब कुछ, क्यों आप उधर उधर की बातें कर रहे हो? अभी देखो भाई दिवाली का टाइम है, ज़्यादा कुछ पाकिस्तानियों आपको नहीं कहना है। आपकी सोच आप ही को ही मुबारक। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।